हाँ जी, तो अब हम आगे करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो ये देखिए क्वेश्चन 2, कार्ड्स हैविंग नंबर्स, फॉर एग्जांपल लेट इट बी 6 to 70 वाला हो गया ना, कार्ड्स हैविंग नंबर 2 to 18 या 2 to 17 आर प्लेस्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं, चलो 2 to 15 बना देते हैं इसको, 2 to 15 आर प्लेस्ड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पार्ट योर इवन नंबर, first part even number, second part prime number, third part divisible by 2 और 3। ये क्वेश्चन बढ़िया है, और 3 इस और के चक्कर में, क्योंकि आपको पहले भी समझाया हुआ है और में दोनों केसेस कंसीडर होते हैं। ध्यान से देखिएगा, वो बात की बात है। सबसे पहले यार रफली आप अपनी काउंटिंग कर लो, 15 माइनस 2, फिर से अगेन 13 मत बोलना, एक बार लेट्स चेक क्या बनता है क्या नहीं बनता है, ठीक है। एक बार हम देखेंगे जरूर कि क्या काउंटिंग हो रही है। तो 2 3 4 डॉट 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 15, पहला नंबर फर्स्ट टर्म ए होता है 2, डिफरेंस देख लो, एक एक, अगेन लास्ट टर्म इज ऑफ 15, नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है। तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका फॉर्मूला होता है। लास्ट टर्म क्या है 15, फर्स्ट टर्म इज 2, n माइनस 1, डी की वैल्यू 1, ये दो इधर आके माइनस होएगा भैया, तो 13 बनेगा, 1 इंटू एन एन, माइनस की जगह माइनस, 1 1 सा 1, तो देख लो कुछ और ही आया। आप 13 बोल रहे थे, पत्ते 14 है। इसका फायदा, इसका सिर्फ एक फायदा है, हमें टोटल कार्ड निकालने में मदद करेगा, और कुछ नहीं। तो हमारे टोटल कार्ड्स क्या रहने वाले हैं, आर टोटल कार्ड्स विल बी 14, ठीक है, जस्ट हाँ जी, टोटल कार्ड्स आपके क्या रहेंगे 14 रहेंगे जी। अब इधर देखो, मतलब हर एक के अमाउंट में 14 आएगा, और क्या। फर्स्ट पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर कौन से होते हैं यार, 2 4 6 8 10, ये वाले नंबर, और क्या, ठीक है। तो इवन नंबर का कर लेते हैं, इवन नंबर के कार्ड्स 2 से 15 में, पहला 2 ही हो गया, 2 4 6 8 10 12 14, बस कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की 7 अपॉन टोटल क्या है 14, नो डाउट कटिंग करके 1/2 आ जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा, इसके अंदर कोई दिक्कत। नेक्स्ट पार्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आदर्श दोबारा वही नंबर्स जो 1 और अपने टेबल पर जाते हैं, खुद के टेबल पर और 1 के टेबल पर जाते हैं, मतलब और किसी के टेबल में नहीं जाते। तो भाई सबसे पहला और अकेला इवन प्राइम नंबर 2 होता है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। एजर्शन रीजन के लिए ध्यान रखना, एजर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, 2 अकेला इवन नंबर है, दैट इज प्राइम। बाकी जितने भी होंगे वो ऑड ही होंगे, 2 3 5 आपका 7, 9 नहीं आएगा, 9 डिवाइड होता है, 11 13, बस 15 भी नहीं, तो 3 2 अकेला इवन हो गया, तो 2, देन 3 5 7 11 13, ये किसी के भी टेबल में नहीं आते, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/14, 3 जा 7 जा 3/7। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, थर्ड पार्ट करना है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, और नोट्स बनाने हैं बेटा, साथ साथ ये नहीं लेट के वीडियो देख रहे हैं। टोटल कार्ड्स क्या निकले थे हमारे 14। अगला है हमारा डिविजिबल बाय 2 और 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्ड्स हो जो मर्जी हो, और वाला क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, सबसे जरूरी होता है। ये जो क्वेश्चन था हमारा क्या था, 2 से लेकर 15 तक ना, 2 3 4 डॉट 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 15 तक, इसके हमारे टोटल कार्ड्स हमने निकाले थे, कितने निकले थे 14। अगला हमारा थर्ड पार्ट है डिविजिबल बाय 2 और 3, डिविजिबल बाय 2 और 3। भाई साहब प्रोबेबिलिटी में और का मतलब होता है ये भी और ये भी, प्रोबेबिलिटी में और में हमेशा प्लस करते हैं, दोनों को कंसीडर करते हैं। अगर भूल गए तो याद करो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, 4 पत्ता होता है रतांश में एक बार, ठीक है, हर पत्ता 4 बार आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या होता है भाई आपका 4/52, 4 पत्ते,
प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक क्या होता है? 4/52, 4 पत्ते। अगर पेपर में क्वेश्चन बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और जैक, तो 4 पत्ते किंग के, 4 पत्ते जैक के, 4 + 4 8/52। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और में दोनों कंसिडर होते हैं, जैसे बोल रहे हैं ना डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 3, आप दोनों निकालोगे। सबसे पहले डिविजिबल बाय 2 वाले देखो, डिविजिबल बाय 2 मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, 12, 14, एप्री 16 नंबर क्यों नहीं लिया? वंशिका है ही 15 तक बस, ठीक है वहां पर। इसके बाद डिविजिबल बाय 3, जो 3 के टेबल में आते हैं, तो 3, 6, 9, 12, 15, बस आगे। अगर मैं बात करूं भाई बोथ, देयरफॉर डिविजिबल बाय 2 और 3, तो शौर्या जी आप कृपया करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मत बोल देना, वजह कॉमन नंबर नहीं लेते। 2 एक बार हो गया, दोबारा रिपीटेड भी, 4 हो गया, ठीक है। 6 एक ही बारी कंसिडर करेंगे, 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। 8 कोई दिक्कत नहीं, 10 कोई दिक्कत नहीं, 14 कोई दिक्कत नहीं, 12 2 बार आया, एक ही बारी लेना, डबल काउंटिंग नहीं करनी कभी। 3, 9, 15, अब गिनते हैं, 2, 4, 6 एक ही बारी लिखना है, 6। अगर पूरा सीक्वेंस में लिखूं मैं, तो जो दोनों से डिविजिबल है वो कौन से हैं? एक तो 2 हो गया ऊपर से, नीचे से 3 हो गया, 4, 6, 8, 9, 10, एक ही बारी 12, 14 और 15। जब आप रैंडमली गिन रहे थे वो कितने बन रहे थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 पत्ते। अब देखो कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पत्ते। वो 2 पत्ते कहाँ चले गए भैया? गए कहीं नहीं, 2 बार आ रखे थे ना 6 और 6 दोनों में। हम डबल काउंटिंग नहीं करते, एक ही बारी कंसिडर करने नंबर को। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिविजिबल बाय 2 और 3, तो आपके 10 अपॉन कितने चल रहे थे यार? 14, 5/7। इसमें कोई दिक्कत किसी को तो बता दीजिएगा। एक और हमारा पार्ट है जो न्यू है आपके लिए, जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक न्यू पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं इसी क्वेश्चन में। डिविजिबल बाय 2 और 3 हो गया, आजकल कम आता है पेपर में। अगला है हमारा डिविजिबल बाय 2 और 3 की जगह अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं 2 एंड 3। प्रोबेबिलिटी में बेटे और एंड में बहुत फर्क होता है। प्रोबेबिलिटी के अंदर ना और का मतलब होता है कि आप दोनों कंसीडर करो, बोथ, पहले वाला भी दूसरे वाला भी। लेकिन यहाँ एंड का मतलब उल्टा होता है, यहाँ एंड का मतलब होता है सिर्फ कॉमन वाले। तो देख लो यार कौन सी बड़ी बात है, दोबारा लिख देता हूँ मैं, वैसे तो लिखी हुई है, दोबारा एक बार देख लो। डिविजिबल बाय 2 कौन से थे? 2 था, 4 था, 6 था, 8, 10, 12 और 14। 3 कौन से थे? 3, 6, 9, 12, 15, क्योंकि हमारे पास 15 तक की रेंज थी। इसमें से कॉमन कार्ड्स बता दो बस, और क्या। कॉमन कार्ड कौन से है यार? 6, 12, बस, और कोई कॉमन कार्ड तो है नहीं। तो अगर बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 2 एंड 3, एंड का मतलब होता है बेटा, लिख लेना कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 और 12 दो ही पत्ते हैं बस, ओनली 6 एंड 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस इवेंट की? आपका 2/14 यानी कि 1/7। बस इतना सा। जो डाउट होगा इसमें बता दीजिए, सिमिलर आपको क्वेश्चंस भेज दिए जाएंगे। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितना आपको देखना है देखो, ठीक है। जो डाउट्स है मुझे मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएंगे, ठीक है।